जब हम किसी भी विशेष चीज़ों को लेकर हम जब सर्च कर रहे होते हैं या शोध कर रहे होते हैं, यानी रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी भी विषय वस्तु, रिसर्च का विषय अनगिनत है, लाखों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों संख्या में यहाँ रिसर्च चल रहे हैं। ये चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से हर समय कहीं न कहीं परीक्षण चल रहा होता है और कहीं न कहीं हम उस खोज तक पहुंचने की, उस खोज को प्राप्त करने के प्रयास में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जब आप किसी खोज को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। ऐसा वैज्ञानिक शोधों में तो आपने देख लिया है, लेकिन आध्यात्मिक शोध में जब तक आप डूबेंगे नहीं, ये निर्भर वैज्ञानिक शोध में भी होता है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को मानसिक अवस्था में उस प्रकार से अपने आप में बना चुके हैं कि जो विज्ञान है वो प्रामाणिक है और आध्यात्मिक शुरुआत में प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जब जो व्यक्ति प्रमाणित कर लिया उसके लिए वो सत्य है। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी शोधों का रिजल्ट क्या होता है जो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप जो शोध करते हैं। वैज्ञानिक भी वही करते हैं, वही साधना करते हैं, बस उनका विषय परिवर्तित होता है, उनका विषय हमारे आध्यात्मिक विषय से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग। जब आप बहुत गहराई से देखना चाहेंगे कि वैज्ञानिक लोग किस तरीके से रिसर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि आप यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप रिसर्च में गए हैं तो बहुत कुछ बहुत हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी अपने रिसर्च में अपने आप को साधित करते हैं, सिटिंग देते हैं। और क्या आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उतनी सिटिंग दे पाते हैं? आप 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं और आपके शरीर में दर्द होने लगता है, या आपके बैठने की क्षमता कम हो जाती है और आप उठ करके चले जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हमें बस सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। ये एक विडंबना है कि इंसान के अंदर ये ऐसा सोच पनप गया है कि हम भौतिक सुखों के कारण ही हम सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं हम अपने आप को जब उस आध्यात्मिकता में लेकर जाते हैं, उस ईश्वर के करीब लेकर जाते हैं, तो अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें प्राप्ति महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी सीटिंग को, जो हमारी साधना की बैठकी है, उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ ही समय में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या बहुत ज़्यादा 1 महीने के बाद जब दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें, तो हम कहीं न कहीं इन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करने लगते हैं, या ये अपने आप को मान लेते हैं कि हमारे शायद वश में ही नहीं है, या हम कर ही नहीं सकते हैं, या हमसे ये संभव नहीं है। अपने आप को कहीं न कहीं साधना में आपको बिठाना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको प्राप्ति करने के लिए अपने आप को ये मानसिक अवस्था में, इस मानसिक अवस्था में अपने आप को ले जाना पड़ेगा कि आपको भी सुख की प्राप्ति बहुत जल्द और बहुत जल्द हो सकता है।